ओम शांति। आज की मुरली है 19 अप्रैल 1973 की। मुरली का सार है प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ। बाबा ने कहा, क्या आप अपने को बाप दादा की समीप रहने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? जिसके समीप रहने वाले होते हैं उनमें समीप रहने वाले के गुण स्वतः और सहज ही आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संग का रंग अवश्य लगता है। तो आप आत्माएं जो सदा बाप दादा के समीप अर्थात श्रेष्ठ संग में रहती हो, उनके गुण व संस्कार तो अवश्य बाप दादा के समान ही होंगे। निरंतर श्रेष्ठ संग में रहने वाली आप बच्ची अपने में सदैव वह रूहानी रंग लगा हुआ अनुभव करते हो। क्या आप स्वयं को हर समय रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं समझते हो? जैसे स्थूल रंग स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग भी छिप नहीं सकता। बोलो, दिखाई देता है ना? तो बताया हाँ। तब तो श्रेष्ठ संग में रहने वालों का रूहानी रंग में सभी को दिखाई देना चाहिए। कोई भी देखे तो उनको यह मालूम हो कि यह रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं। ऐसे सभी को मालूम होता है या अभी गुप्त हो? यह रूहानी रंग गुप्त ही रहना है क्या? प्रत्यक्ष कब होना है? क्या अंत में प्रत्यक्ष होंगी? है डेट कौन सी होगी? अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर है। ड्रामा प्लान अनुसार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। जब तक पश्चाताप नहीं किया है तब तक मुक्ति धाम जाने का वर्षा भी नहीं पा सकते। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनसे ही तो पूछेंगे ना, निमित्त कौन है? आप सभी हो ना। अभी अपने ही आगे अपनी संपूर्ण तेज प्रत्यक्ष नहीं है तो औरों के आगे कैसे प्रत्यक्ष होंगे? बाबा ने कहा, क्या अपनी संपूर्ण तेज आपको श्रेष्ठ दिखाई देती है? वास्तव में संपूर्ण तेज तो नॉलेज से सभी जानते हैं, लेकिन अपने आप को क्या समझते हो? समीप के हिसाब से उस समान बनेंगी ना। अपनी संपूर्ण तेज दिखाई देती है। मैं कौन हूँ यह पहेली हल नहीं हुई है क्या? कल पहले मैं क्या थी वह अपनी संपूर्ण तेज भूल गए हो क्या? औरों को तो 5000 वर्ष की बात पहले याद दिलाते हो। पहले पहले जब आते हैं तो पूछते हो ना कि पहले कभी मिले थे। जो औरों को कल पहले वाली बातें याद दिलाते हो तो याद दिलाने वालों को अपने आप की तो याद होगी ना। दर्पण स्पष्ट नहीं है। जब दर्पण स्पष्ट होता है और पावरफुल होता है तो जो चीज जैसी है वह वैसे दिखाई देती हैं। आप विशेष आत्माएं और सर्वश्रेष्ठ आत्माएं क्या अपनी श्रेष्ठ तेज को नहीं देख पाती? बाबा ने कहा, इतनी ही देरी है विनाश के आने में जब तक आप निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपने संपूर्ण तेज का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाए। अच्छा बताओ, विनाश में कितना समय है? जल्दी होना है या कि देरी है? आज सदगुरुवार है ना, तो आज वतन में रूह रुहान चल रही थी। कौन सी रूह रुहान? वर्तमान तेज कहाँ तक नंबरवार पुरुषार्थियों की चल रही है।
इसमें रिजल्ट क्या निकली होगी? पहले प्रश्न की रिजल्ट में मेजॉरिटी 50% से ज्यादा नहीं निकले। वह पहला प्रश्न कौन सा? इस वर्ष का जो महत्व सुनाया था और डायरेक्शन दिया था, यह वर्ष विशेष रूप में याद की यात्रा में रहना है, वह अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हुए वरदान प्राप्त करने हैं। तो डायरेक्शन प्रमाण जो वर्ष के आदि में अटेंशन और स्थिति रही, वह अभी है। जो अव्यक्त वातावरण व रूहानी अनुभव पहले किए, क्या वही रूहानी स्थिति अभी है? तेज में व अनुभव में फर्क है। जैसे सभी सेवा केंद्रों का आकर्षण में वातावरण जो आप सभी को आकर्षण करता रहा, वही क्या सर्विस करते हुए नहीं बन सकता है। इस प्रश्न के रिजल्ट में सुनाया कि 50% भी रिजल्ट नहीं था। बाबा ने कहा दूसरे प्रश्न में रिजल्ट 60% ठीक थी। वह कौन सा प्रश्न? सर्विस की रिजल्ट व उमंग उत्साह में रिजल्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बैलेंस कहाँ है? अगर बैलेंस ठीक रखो तो बहुत शीघ्र ही मास्टर सक्सेसफुल होकर अपनी प्रजा और भक्तों को ब्लिस देकर इस दुख की दुनिया से पार कर सकेंगे। फिर बाबा ने बताया अभी भक्तों की पुकार स्पष्ट और समीप नहीं सुनाई देती है, क्योंकि आपको स्वयं ही अपनी स्टेज स्पष्ट नहीं है। यह है दूसरे प्रश्न की रिजल्ट। फिर बाबा ने तीसरा प्रश्न पूछा, संबंध व संपर्क में स्वयं अपने आप से संतुष्ट व अन्य आत्माएं कहाँ तक संतुष्ट रही? सर्विस में व प्रवृत्ति में? सेवा केंद्र भी प्रवृत्ति है ना, तो प्रवृत्ति में व सर्विस में संतुष्टता कहाँ तक रही? इनमें मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी 50-50 है। अभी हैं, अभी नहीं है, आज हैं, कल नहीं है, इसको 50-50 कहते हैं। इन तीनों प्रश्नों से चलते हुए वर्ष की रिजल्ट स्पष्ट है ना, सुनाया ना कि इस वर्ष में विशेष वरदान ले सकते हो। लेकिन एक मास ही वरदानी मास समझ अटेंशन रखा। अब फिर धीरे धीरे समय अनुसार वरदानी वर्ष भूलता जा रहा है। इसलिए जितना ही इस वरदानी वर्ष में वरदान लेने की स्मृति में रहेंगे, तो सहज वरदान भी प्राप्त होंगे, और यदि विस्मृति हुई तो विघ्नों का सामना भी बहुत करेंगे। इसलिए चारों ओर सर्व ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के आगे विघ्नों को मिटाने के लिए जैसे पहले मास में याद की व लगन की अग्नि को प्रज्वलित किया, वैसे ही अभी ऐसा ही अव्यक्त वातावरण बनाना। ये बाबा ने होमवर्क दिया। एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ विघ्न, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाश करने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसी स्पीड तेज करो। बीच बीच में चलते चलते स्पीड ढीली कर देते हो, इसलिए प्रत्यक्षता होने में भी ड्रामा में इतनी देर दिखाई दे रही है। तभी तो स्वयं को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने में सर्वशक्तिमान का प्रत्यक्ष रूप अनुभव करो। एक दो शक्ति का नहीं, सर्वशक्तिमान का। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ना कि 2-4 सर्वशक्तिमान की संतान हो। सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करो।